बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डेफिनेटली हमने कल डायमेंशंस के हवाले से डिस्कस किया था बेटे। सबसे पहले हमने ये बात की कि अगर किसी भी बेस क्वांटिटी को विद इन स्क्वायर ब्रैकेट आप लिख देते हो, सिंबल के साथ आप डिनोट करते हो उसको, तो उसको आप नाम क्या देते हो? इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? डायमेंशन का नाम देते हो। क्या कहते हो जी उसको? डायमेंशन। अच्छा, आज थोड़ा सा बात को आगे लेकर चलते हैं। डायमेंशंस के हवाले से हमने बात की थी, डायमेंशनल एनालिसिस का जिक्र किया था कि द मेथड ऑफ यूजिंग डायमेंशंस इट इज कॉल्ड एज क्या? डायमेंशनल एनालिसिस का नाम देते हैं। फिर हमने कहा था तीन जो पर्टिकुलर डायमेंशंस हमने वो डिस्कस की थी कि जिस भी क्वांटिटी का यूनिट किलोग्राम होगा उसकी डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल एम रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। जिस भी क्वांटिटी का यूनिट मीटर होगा उसकी डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल एन रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। और जिस भी क्वांटिटी का यूनिट आपके पास सेकंड होगा उसकी डायमेंशन क्या बनेगी? कैपिटल टी रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। जी, आज हम डायमेंशंस से रिलेटेड अगली डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, दैट इज अबाउट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या है भाई ये? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये प्रिंसिपल कहता क्या है कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन आ जाए, क्या आ जाए बेटा? कोई भी इक्वेशन आ जाए, मुसावात आ जाए, आप उसकी लेफ्ट हैंड साइड लो, उसकी राइट हैंड साइड लो। डेफिनेटली हर इक्वेशन की यही दोनों साइड्स होती हैं। आप लेफ्ट साइड की डायमेंशंस को डिटरमिन करो, आप राइट साइड की डायमेंशंस को डिटरमिन करो। अगर ये डायमेंशन दोनों आपस में बराबर हुई तो इसका मतलब वो इक्वेशन डायमेंशनली क्या होगी बेटा? आपके पास कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन। क्या होगी बेटा? वो कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन। डायमेंशनली कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन, जिसकी राइट हैंड साइड की डायमेंशन आपस में बराबर आती हैं। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? दीज आर कॉल्ड एज कॉन्सिस्टेंट इक्वेशंस। और ये जो प्रिंसिपल है जिसके मुताबिक अगर किसी इक्वेशन की लेफ्ट साइड की डायमेंशन, किसी इक्वेशन की राइट साइड की डायमेंशन आपस में बराबर आ जाए तो हम समझते हैं कि वो इक्वेशन करेक्ट है। वो इक्वेशन क्या है बेटा आपके पास? करेक्ट, ठीक इक्वेशन है। कॉल्ड एज क्या? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का नाम देते हो। डिफाइन हम लोग करते हैं, इफ डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन are equal to the dimensions of the right hand side of the equation, then the equation is supposed to be correct. This principle is called as what? Principle of homogeneity. राइट हो गया जी। अच्छा, अब हम इसकी दो तीन एग्जांपल्स बेटा डिस्कस करते हैं। थोड़ा आप फोकस करिएगा। एक इक्वेशन है यार, v इज इक्वल टू अंडर रूट f मल्टीप्लाई बाय l डिवाइडेड बाय स्मॉल m। क्या इक्वेशन है जी? v बराबर है अंडर रूट ऑफ f मल्टीप्लाई बाय l डिवाइडेड बाय क्या बेटा? स्मॉल m। v यहां पर है वेलोसिटी। क्या चीज है बेटा? ये वेलोसिटी। f क्या है यहां पर? फोर्स। क्या चीज है बेटा? ये फोर्स। l क्या है बेटा? लेंथ। m क्या है यहां पर? मैस। तो ये सारी क्वांटिटीज हमारे पास है। अब हमने इनकी डायमेंशंस लेनी है, देखना है कि लेफ्ट साइड की डायमेंशन क्या राइट साइड की डायमेंशन के बराबर है या नहीं है। अगर बराबर हुई तो इसका मतलब डेफिनेटली क्या होगा कि ये इक्वेशन आपके पास क्या है बेटा? करेक्ट इक्वेशन है या ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है। जी, अब सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर है बेटा क्या चीज? वेलोसिटी। क्या चीज है बेटा? वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट बच्चों क्या होता है? मीटर पर सेकंड। क्या यूनिट होता है जी? मीटर पर सेकंड। जी, मीटर। जिस भी क्वांटिटी का यूनिट मीटर होगा उसकी डायमेंशन क्या होगी? एल। क्या डायमेंशन होगी बेटा? एल। वेरी गुड। और ऐसे ही जिस भी क्वांटिटी का यूनिट सेकंड होगा उसकी डायमेंशन क्या होगी बेटा? कैपिटल टी। और उसकी पावर क्या आ जाएगी? -1। लो जी, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन बन गई एल टी पावर -1। दीज आर द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। सिमिलरली अब अगर आप राइट हैंड साइड की बात करते हो, RHS में क्या है जी? स्क्वायर रूट ऑफ f मल्टीप्लाई बाय l डिवाइडेड बाय m। जी, अंडर रूट का मतलब बच्चों आप जानते हो क्या होता है? किसी भी चीज की पावर कितनी होती है? 1/2। क्या पावर होती है बेटा? 1/2। जी, अब हमें डायमेंशंस लेनी है किसकी? फोर्स की, लेंथ की और क्या बेटा? मैस की। जी, कल हमने पढ़ लिया कि फोर्स आपके पास बराबर होती है एम ए के बराबर न्यूटन का सेकंड लॉ। आपने पढ़ा हुआ कि मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है क्या जी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या यूनिट होता है जी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी, अब अगर डायमेंशन निकालनी हो केजी की जगह क्या आ जाएगा जी?
कैपिटल एम, क्या आ जाएगा बेटा? कैपिटल एम। ऐसे ही मीटर की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल L। एल। सेकंड की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल टी, T। और उसकी पावर क्या आ जाएगी? -2। -2 मल्टीप्लाई बाय, आगे क्या बेटा? लेंथ, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और डायमेंशन क्या होती है बेटा? कैपिटल एल। क्या डायमेंशन होती है? कैपिटल L। कैपिटल एल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है बेटा? मैस, मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, और किलोग्राम की डायमेंशन होती है कैपिटल एम। एम। ओके हो गया यार? Yes। अच्छा, अब जरा देखें यार, कुछ चीजें यहाँ पर कैंसिल हो रही हैं। क्या क्या? एम। वेरी गुड, एम और एम आपस में कैंसिल आउट हो गया। एल को एल से मल्टीप्लाई करें तो एल का क्या आ जाएगा? ज्यादा, एल स्केयर आ जाएगा जी। अब यहाँ पर रिजल्ट बनेगा एल स्केयर टी पावर -2, और होल की पावर क्या आ जाएगी बेटा? 1/2। क्या पावर आ जाएगी? 1/2 जी। अब आपने एक लॉ अपने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंदर बेटा पढ़ा हुआ है, जिसे आप नाम देते हो लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। क्या कहते हो बेटा? लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। एक चीज या एक बेस या एक टर्म या एक नंबर, उसकी अगर पावर हो और फिर उसकी अगेन पावर हो, तो उस पावर को कैसे सॉल्व करते हैं कि पावर्स आपस में क्या हो जाती है बेटा? मल्टीप्लाई हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं जी? मल्टीप्लाई। अब यहां पर एल का स्केयर क्या है बेटा? और उसकी होल की पावर क्या है बेटा? 1/2। तो ये 2 और 1/2 आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। यहां पर है टी की पावर -2, और उसकी होल की पावर क्या है जी? 1/2। तो -2 और 1/2 आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? मल्टीप्लाई। आई कैन राइट this equation as L square multiply by 1/2 into t power -2 multiply by 1/2। करेक्ट है भी? Yes। ओके, अब जरा देखिए यार, 2 और 2 आपस में कैंसिल नहीं हो गया? वेरी गुड, यहाँ पर 2 और 2 आपस में कट आउट हो गया। पीछे क्या रह गया बेटा? L की पावर 1 ना भी लिखे तो भी होंगे, t -1। वेरी गुड, -1 जी। ऑब्जर्व करें लेफ्ट साइड की डायमेंशन क्या थी? LT -1। राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या आई है? LT -1। क्या इक्वेशन की लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट के बराबर है? Yes। तो इसका मतलब डेफिनेटली ये इक्वेशन क्या है बेटा? आपके पास करेक्ट इक्वेशन है या कंसिस्टेंट इक्वेशन है, और यही क्या है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। समझ आ गई बात की? एक और एग्जांपल हम लोग बेटा लेते हैं इसकी। आपने एक इक्वेशन बेटा पढ़ रखी है, इसके बारे में आप डेफिनेटली जानते होंगे। मैट्रिक के स्टूडेंट्स, उन्होंने चैप्टर नंबर 2 के अंदर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस किया था, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उनमें फर्स्ट इक्वेशन क्या थी भैया? आपके पास VF बराबर है VI प्लस AT। क्या क्या ऐसी थी इक्वेशन? VF इज इक्वल टू व्हाट? VI प्लस AT, ऐसी थी ना? ऐसी सेकंड इक्वेशन आपने क्या पढ़ी थी? S बराबर है VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन आपने पढ़ी 2AS बराबर है VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो हम पहली इक्वेशन की डायमेंशंस को चेक करते हैं कि क्या लेफ्ट और राइट की बराबर है या नहीं, और डायमेंशनल एनालिसिस के मुताबिक, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के मुताबिक, क्या ये इक्वेशन ठीक इक्वेशन है या गलत इक्वेशन है जी। इसके लिए हम लेते हैं जी, पहले सबसे पहले क्या लेना है जी? लेफ्ट हैंड साइड। क्या क्या है जी? लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है? VF। VF क्या है जी? फाइनल वेलोसिटी। क्या है बेटा ये? फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। क्या यूनिट होता है जी? मीटर पर सेकंड। तो डायमेंशन डेफिनेटली क्या बनेगी? LT पावर -1। क्या क्या है? ऐसे ही होगा ना जी। वेलोसिटी का यूनिट क्या है बेटा? मीटर पर सेकंड। तो डायमेंशन क्या होगी? LT पावर -1 आपके पास आ गई। ऐसे ही यार राइट हैंड साइड लेते हैं जी। राइट हैंड साइड पर क्या है जी? VI प्लस AT, ऐसे ही है जी। जी, अब यहां पर वेलोसिटी इनिशियल, चाहे वेलोसिटी इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, यूनिट क्या होगा इसका? मीटर पर सेकंड। डायमेंशन क्या होगी? LT पावर -1। आगे क्या है बेटा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट अभी हमने क्या कहा था भाई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या होगी? LT पावर -2। टाइम है, टाइम का यूनिट क्या है बेटा? सेकंड। तो डायमेंशन क्या होगी बेटा? कैपिटल T। लो जी, अब यहां पर आप लिख देते हो इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन बन गई LT पावर -1 प्लस एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT पावर -2
मल्टीप्लाई बाय टाइम की डायमेंशन क्या आ गई बेटा कैपिटल टी। जी इसको आप अगर सॉल्व करो राइट लास्ट टर्म को तो एल टी पावर -1 प्लस जी टी की पावर -2 ये टी की पावर 1 -2 प्लस 1 बेटा क्या होता है -1 के बराबर होते हैं। ऐसे ही आ गया जी एल टी -1 प्लस एल टी -1 जैसे x प्लस x क्या होता है बेटा 2x y प्लस y क्या होता है 2y ऐसी एल टी -1 प्लस एल टी पावर -1 इज इक्वल टू 2lt -1 2lt पावर -1 जी 2 क्या चीज है भला नंबर और कांस्टेंट है। कांस्टेंट की या नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होता, तो इसको तो बेटा हम लोग वैसी डायमेंशन में खत्म कर देंगे। बाकी की टर्म क्या रहेगी इसकी एल टी पावर -1। अगेन ऑब्जर्व करें लेफ्ट साइड की डायमेंशन एल टी पावर -1 राइट साइड की डायमेंशन एल टी पावर -1 तो दोनों एक साइड की इक्वेशंस या दोनों साइड की डायमेंशंस क्या आ गई आपस में बराबर आ गई। इसका मतलब ये इक्वेशन भी आपके पास क्या है बेटा करेक्ट है या ये इक्वेशन भी क्या आपके पास है कंसिस्टेंट इक्वेशन है। क्या बेटा ये कंसिस्टेंट क्लियर है यार यहाँ तक ओके। अच्छा अब एक और बेटा हम लोग इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल बोर्ड में रिपीटेडली आपके पास ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आई हुई है। आपने यार एक नाम सुना होगा साइंटिस्ट है फिजिक्स से रिलेटेड जिसको बड़ा मशहूर साइंटिस्ट है जिसको हम नाम देते हैं जी आइंस्टाइन। नाम सुनोगे जी जी आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन डिराइव की थी जिसके मुताबिक मैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मैस में कन्वर्ट किया जा सकता है और वो इक्वेशन क्या थी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। क्या इक्वेशन थी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। जी अब हमें देखना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। जी अब इसके लिए भी मेथड वही है कि पहले आपने क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन फिर आपने क्या लेनी है बेटा राइट हैंड साइड की और देखना है कि क्या ये आपस में बराबर है या नहीं है। जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है बेटा आपके पास एनर्जी। क्या है बेटा आपके पास एनर्जी। जी एनर्जी का यूनिट होता है न्यूटन मीटर या जूल। क्या यूनिट होता है न्यूटन मीटर या जूल। आपने बेटा पढ़ा हुआ यूनिट है न्यूटन मीटर या इसको क्या कहते हो बेटा जूल और ये वही यूनिट है जो किसका यूनिट होता है बेटा वर्क का यूनिट। क्या होता है बेटा जो वर्क का। इसका मतलब एनर्जी की डायमेंशन वही डायमेंशन होगी जो किसकी डायमेंशन है बेटा वर्क की डायमेंशन। वर्क के बारे में आप जानते हो W किसकी इक्वल होता है F मल्टीप्लाई बाय D। कल भी हमने ये डिस्कस किया था। जी फोर्स की डायमेंशन क्या होती है फोर्स आपके पास बराबर है ma की मैस का यूनिट किलोग्राम एक्सेलरेशन का यूनिट क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी तो ओवरऑल फोर्स की डायमेंशन बन गई mlt पावर -2। क्या डायमेंशन बन गई मैस की जगह क्या आपके पास आ गया यहां पर kg उसकी जगह कैपिटल M एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डायमेंशन lt पावर -2 और साथ में क्या है बेटा आपके पास यहां पर डिस्प्लेसमेंट और उसका यूनिट क्या होता है मीटर और डायमेंशन क्या होती है बेटा कैपिटल L। जी ओवरऑल वर्क की डायमेंशन क्या बन गई m L स्क्वायर और T की पावर क्या आ गई बेटा -2। तो जो वर्क की डायमेंशन है वही डायमेंशन किसकी है बेटा एनर्जी की। आई कैन राइट डायमेंशंस ऑफ एनर्जी एज ml स्क्वायर T पावर -2। करेक्ट तो सही हो गया ना जी। अब इसके साथ देखें जी राइट हैंड साइड RHS पर बेटा क्या टर्म है mc स्क्वायर। क्या टर्म है बेटा mc स्क्वायर। अब यहां पर दो टर्म है एक है मैस c क्या है स्पीड ऑफ लाइट। क्या है बेटा ये स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा स्पीड चाहे आपके पास एक ट्रक की हो एक आपके पास छोटी सी इंसेक्ट की हो या अगर आपके पास एक एरोप्लेन की बात करें या लाइट की स्पीड लें स्पीड का यूनिट हमेशा क्या होता है मीटर पर सेकंड। क्या यूनिट होता है जी मीटर पर सेकंड और डायमेंशन डेफिनेटली क्या होगी इसकी lt पावर -1। क्या डायमेंशन होगी lt पावर -1। जी अब जरा ऑब्जर्व करें m है बेटा क्या चीज मैस का यूनिट kg डायमेंशन क्या आ गई बेटा कैपिटल M। जी स्पीड और उसका क्या है बेटा स्क्वायर स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड डायमेंशन क्या आ गई lt पावर -1 और होल का क्या आ गया बेटा आपके पास स्क्वायर। जी अब इसको अगर सॉल्व आउट करें m l का क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर
टी की पावर क्या आ जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर -1 फिर पावर 2, तो -1 को 2 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। वेरी गुड, एक्सीलेंट सनी। -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। ऑब्जर्व करें लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट की बराबर है या नहीं? Yes. इसका मतलब ये इक्वेशन भी क्या है बेटा, डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। क्लियर हो गया जी? ये था कि हमारे डिस्कशन अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस पे कोई क्वेश्चन करना है तो जरूर कर लें। कोई क्वेश्चन नहीं? ताड़िया में जवाब ही है। अच्छा चलिए जी, आगे हम लोग चलते हैं जनाब, डिस्कशन करते हैं, डायमेंशंस को कंक्लूड करते हैं। एक और बात हमने करनी है और उसके साथ ये डिस्कशन अबाउट द डायमेंशन हमारी क्लोज हो जाएगी। दैट इज नेक्स्ट हमारी डिस्कशन है अबाउट द डेरिवेशन ऑफ अ पॉसिबल फॉर्मूला। क्या चीज है बेटा? डेरिवेशन ऑफ पॉसिबल फॉर्मूला। जी, आप डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से, डायमेंशंस की मदद से आप कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, कोई भी फॉर्मूला प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर आपको यह पता हो कि एक क्वांटिटी फलानी फलानी चीज पर डिपेंड कर रही है, तो आप उसका कोई मैथमेटिकल रिलेशन निकाल सकते हो, मैथमेटिकल फॉर्मूला बना सकते हो। लेकिन एक कमी है इसमें, याद रखिएगा, डायमेंशनल एनालिसिस किसी भी फॉर्मूला के अंदर जो कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है, क्या इन्वॉल्व होता है बेटा? कांस्टेंट। उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। डायमेंशनल एनालिसिस किसी कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। विदाउट कांस्टेंट सिर्फ टर्म्स की डिपेंडेंस के हवाले से फॉर्मूला वो डिराइव हम कर सकते हैं यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। एक फॉर्मूला आपने बड़ा देखा होगा बेटा 10th के अंदर, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G। क्या फॉर्मूला बेटा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G। L क्या है? लेंथ। G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। T क्या चीज थी? टाइम पीरियड। आपने सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ा, एक फिक्स सपोर्ट के साथ एक धागा लगाओ, एक छोटा सा मैस उसके साथ अटैच करो, उसे किसी एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाकर छोड़ दो, वो वाइब्रेशन करेगा। क्या करेगा बेटा? वो वाइब्रेशन करेगा। कितनी देर में एक वाइब्रेशन मुकम्मल होती है, उसको आप नाम क्या देते हो? इट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये वाला है। अच्छा, इसमें देखिए यार, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी क्या है बेटा? कांस्टेंट। अब डायमेंशनल एनालिसिस ने इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी, लेकिन ये वाली चीज हम डायमेंशनल एनालिसिस से क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्वेश्चन आता है जी कि आपके पास टाइम पीरियड डिपेंड करते हैं चंद फैक्टर्स पर, वो फैक्टर आपको बता दिए गए। मसलन कह दिया गया कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है बेटा क्या? मैस ऑफ द बॉल या मैस अटैच विद द थ्रेड ऑफ द सिंपल पेंडुलम या स्ट्रिंग ऑफ द सिंपल पेंडुलम। मैस पर टाइम पीरियड डिपेंड करता है। एक और बात बता दी गई, टाइम पीरियड लेंथ ऑफ द थ्रेड या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पर भी डिपेंड करता है। तीसरी चीज बता दी गई, टाइम पीरियड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G पर भी डिपेंड करता है। एक और बात बता दी गई, टाइम पीरियड थीटा पर डिपेंड करता है। थीटा क्या चीज है? देखिए यहां पर आपके पास स्ट्रिंग है, उसको आपने अटैच किए हुए, आप इसको उठाकर इधर लेकर जाते हो, जितना ये एंगल बन रहा है उस एंगल को आप क्या नाम देते हो? इट इज कॉल्ड एज थीटा। तो ये 4 फैक्टर्स आपको बता दिए गए और कहा गया जी पॉसिबल फॉर्मूला डिराइव करो। अब मुझे नहीं पता कि टाइम पीरियड मैस पर डिपेंड करता है, मैस के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैस के क्यूब के साथ है, मैस की पावर 5/2 है, 7/2 है, या क्या है? इन जनरल में इसकी पावर क्या कह देता हूं बेटा? ए कह देता हूं। क्या कह देता हूं? ए। आगे डिफाइन करेंगे, डिटरमिन करेंगे कि ये ए चीज क्या है या ए की वैल्यू क्या है, और फिर फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा जी। एल की पावर में क्या कह देता हूं बेटा? बी। क्या कह देता हूं? बी। जी की पावर क्या कह देता हूं बेटा? सी। और थीटा की पावर क्या कह देता हूं? डी। जी, अब सर ऑब्जर्व करें, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, क्या आएगा? इन सबको एक ही जगह पर लिखा जाए तो बनेगा m पावर a, l पावर b, g पावर c, थीटा पावर d। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करें, क्या लगता है बेटा आपके पास? कांस्टेंट। m पावर a, l पावर b, g पावर c एंड थीटा पावर d आपके पास आ गया। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। क्या है बेटा? ये इक्वेशन नंबर 1 जी। अब आपको क्या करना है बेटा? डायमेंशंस निकालनी है।
क्या करनी है बेटा? Dimension. दोनों साइड की डायमेंशन निकालते हैं। लेफ्ट साइड पर है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का यूनिट होगा सेकंड, तो डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल टी। कैपिटल टी। ऐसे ही होगा जी। यस। कांस्टेंट का ना यूनिट ना डायमेंशन, एग्जाम्प्ट हो गया। एम मैस है, मैस का यूनिट है किलोग्राम, किलोग्राम की डायमेंशन क्या है बेटा? कैपिटल एम, तो उसकी पावर क्या आ गई बेटा? ए। क्या पावर आ गई? ए। एल है लेंथ, लेंथ की यूनिट, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, तो डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल एल, और उसकी पावर क्या आ जाएगी बेटा? बी। जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो डायमेंशन क्या होगी? एल टी -2, और पावर क्या आ जाएगी बेटा? सी। थीटा क्या है? थीटा को हम डिफाइन करते हैं आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। क्या होता है बेटा? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। जी, आर्क लेंथ का यूनिट भी मीटर होता है, रेडियस का यूनिट भी क्या होता है बेटा? मीटर। मीटर मीटर कट के इसका कोई यूनिट नहीं है, लेकिन फिलहाल जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं बेटा? L इंटू एल पावर -1, और पावर क्या लिख रहा हूं बेटा? D। असल में ये जीरो ही है, यानी D की वैल्यू क्या है बेटा? आपके पास जीरो के बराबर है। जी, अब हम क्या करते हैं बेटा? थोड़ा सा इस इक्वेशन को मजीद रिफाइंड फॉर्म में ले आते हैं। यहां पर T, इधर M कितने हैं बेटा? यहां पर जस्ट 1, तो M की पावर A, इसको सेपरेट कर दिया। जी, L की पावर, इधर एक L है जिसकी पावर क्या है बेटा? B, इधर दूसरा L है जिसकी पावर क्या है? C। ये तो वैसे ही खत्म हो गया। अब इन दोनों को फोकस करना है, L की पावर B, L की पावर C। याद रखें, जैसे आपके पास है x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3, या ये किसकी इक्वल होती है? x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3 इज इक्वल टू x की पावर 5 होगी। यानी बेसिस अगर सेम तो पावर्स आपस में क्या होती है? ऐड हो जाती हैं। यहां पर भी L, यहां पर भी L, तो ये बेसिस सेम है, पावर आपस में क्या हो जाएंगी बेटा? ऐड अप हो जाएंगी। ज्यादा कमाल कर गया, गुड जी। अब देखते हैं जी, L की पावर क्या आ गई? B प्लस C। क्या आ गई बेटा? पावर B प्लस C। इसके बाद बेटा देखते हैं T की पावर। जी, T की पावर क्या है? -2, और उसकी होल की पावर क्या है बेटा? C। तो पावर ऑफ पावर का लॉ क्या कहते हैं जी? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -2C आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यार हम कंपेयर करते हैं डायमेंशंस की पावर को लेफ्ट हैंड साइड पर और डायमेंशन की पावर को राइट हैंड साइड पर। लेफ्ट साइड पर क्या m है? नहीं है, तो उसकी पावर भी क्या होगी बेटा? 0। क्या होगी बेटा? 0। तो कंपेयरिंग पावर्स ऑफ, क्या किया आपने बेटा? कंपेयरिंग पावर्स ऑफ, सबसे पहले आपने पावर कंपेयर की किसकी? m की। जी, लेफ्ट साइड पर क्या है बेटा? m की पावर 0, राइट साइड पर क्या है बेटा? उसकी पावर a। क्या है बेटा? उसकी पावर a। लो जी, हमें पता चल गया कि a किसके बराबर है? 0। इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट की जा सकती है। ऐसे ही बेटा आपके पास अगर देखा जाए l की पावर, राइट साइड पर l की पावर क्या है बेटा? 0। l है ही नहीं ना, तो पावर क्या है बेटा उसकी? 0। राइट साइड पर l की पावर क्या है? b प्लस c। इससे सॉल्व को नहीं हुआ, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अच्छा, थर्ड आपके पास क्या है बेटा? t की पावर, लेफ्ट साइड पर t की पावर क्या है? 1। कोई नहीं है तो उसके साथ क्या लिखा होता है? 1 इज इक्वल टू, यहां पर राइट साइड पर क्या है? t की पावर क्या है बेटा? -2c। -2c के साथ मल्टीप्लाई हो रहे, इधर आकर बेटा क्या हो गया? वो डिवाइड, तो c की वैल्यू आ गई -1/2। क्या आ गई बेटा? -1/2। लो जी, a की वैल्यू भी मिल गई, c की वैल्यू भी मिल गई। जी, अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करूं, b प्लस c बराबर है किसके बेटा? 0 के। जी, यहां से बेटा b किसकी इक्वल आ गया? c उधर जाकर क्या हो जाएगा? -c। जी, c की वैल्यू इधर पुट करें, ये माइनस और ये माइनस, वेरी गुड। b की वैल्यू क्या आ गई बेटा? +1/2। और फाइनल स्टेप में आप चौथी चीज क्या थी बेटा? d, और d की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं किसकी इक्वल है बेटा? वो 0 के बराबर है। लो जी, अब हमें आखिरी स्टेप में क्या करना है? जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और उससे रिजल्ट हमने डिराइव कर लेना है, पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। क्या करना है जी? Putting ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। जी, 1 में अगर वैल्यूज पुट करें, टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या है बेटा? यहां पर कांस्टेंट आ जाएगा। उसी तरह से
आगे m की पावर a, m वैसे ही लिख देता हूं, a किसकी इक्वल है बेटा? वेरी गुड। आगे क्या है बेटा? l पावर b, जी l की पावर b, b क्या है बेटा आपके पास? 1/2 1/2, वेरी गुड। आगे क्या है बेटा आपके पास? g पावर c, g की पावर क्या है बेटा आपके पास? c, और c क्या है यहाँ पर? -1/2 वेरी गुड, -1/2। और चौथी टर्म आपके पास क्या है? थीटा की पावर d, जी थीटा की पावर d, d किसकी इक्वल है? 0। हाँ भाई, एक बड़ी मुश्किल सी बात, किसी भी टर्म की पावर अगर 0 के बराबर हो तो वो किसकी इक्वल होती है? वाह वाह, आप लोग तो बड़े स्कॉलर हो यार। किसी भी चीज की पावर 0 किसकी इक्वल होती है? 1 के बराबर होती है। तो भाई m की पावर 0 क्या है? 1। थीटा की पावर 0 क्या है? 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें, आंसर वही रहता है। सो इन दोनों को हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी क्या रह गया बेटा? t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट l की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय g की पावर 1/2। कैसे किया मैंने ये? माइनस नीचे गया, वेरी गुड। g की पावर -1/2 था, नीचे आकर g की पावर क्या होगी बेटा? प्लस +1/2। जी क्या इसको मैं यूं लिख सकता हूं? t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट l ओवर g, और सब की पावर क्या लिख देता हूं बेटा? 1/2 लिखा जा सकता है जी। ओके, अब देखें किसी भी चीज की पावर 1/2 हो तो वो किसकी इक्वल होती है? अंडर रूट, स्क्वायर रूट के बराबर होती है। लो जी, मैं यहां पर लिख देता हूं t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अंडर रूट ऑफ l/g। क्या ख्याल है, ये फॉर्मूला वही नहीं है? सिवाय 2 और पाई के बारे में जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसका कोई इंफॉर्मेशन इसने नहीं दी, लेकिन बाकी का फॉर्मूला हमने डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से क्या कर लिया बेटा? डिराइव कर लिया। गॉट इट? एक दो एग्जांपल और करके फिर आज का लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा। आई थिंक टाइम भी ज्यादा होता जा रहा है, लेकिन मैं स्टिल वो चाह हूं कि वो 2% मजीद हम कर लें। जी, अब अगली आपके पास है बेटा एक और इक्वेशन आती है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपके पास आता है कि जी लेट अस सपोज दैट एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज सपोज टू बी डिपेंडेंट अपॉन वेलोसिटी एंड रेडियस इन विच द बॉडी इज सर्कुलेटिंग। एक बॉडी जो सर्कल में मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर, सॉरी उसकी एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करती है? वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। और किस पर डिपेंड करती है बेटा? रेडियस पर डिपेंड करती है। कौन से दो डिपेंडेंस फैक्टर आगे? वेलोसिटी और दूसरी क्या आगे बेटा? रेडियस। तो भाई एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। आपसे कहा जाता है कि इसका फॉर्मूला डिराइव करो। अब हमें अगेन ये नहीं पता कि वेलोसिटी की पावर क्या है, a है, b है, c है। मैं इसको फॉर एग्जांपल कह देता हूं वेलोसिटी की पावर m। क्या बेटा? वेलोसिटी की पावर m। रेडियस की पावर क्या कह देता हूं बेटा? n। ठीक है, मेरी मर्जी, उसको a b c व्हाटएवर जो भी वैल्यू कह सकता हूं जी। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, क्या आएगा बेटा? दोनों को a की टर्म में लिखें तो क्या बनेगा? v की पावर m r की पावर n। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करें तो बेटा क्या आएगा यहां पर? वेरी गुड, कांस्टेंट। आगे क्या आएगा? v पावर m, रेडियस पावर क्या आ जाएगा बेटा? n। इक्वेशन नंबर 1। अब फिर हमें क्या करना है भाई? डायमेंशंस निकालकर m और n की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा जी। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड की डायमेंशन देखते हैं। लेफ्ट साइड पर है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या होगी? lt पावर -2। क्या डायमेंशन है बेटा? lt पावर -2 इज इक्वल टू, कांस्टेंट डायमेंशन में नहीं आता। वेलोसिटी की पावर क्या है बेटा? m। रेडियस की पावर क्या है बेटा आपके पास? n। वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। डायमेंशन क्या होगी? lt पावर -1। रेडियस का यूनिट है मीटर। डायमेंशन क्या होगी बेटा? कैपिटल L जी। अब यहां पर अगेन हम लोग यही करते हैं, lt -2 इज इक्वल टू जी। यहां पर L की कितनी आपके पास टर्म्स हैं? 2। इधर है L की पावर m, इधर है L की पावर n। ज्या बताएगा L की ओवरऑल पावर क्या आ जाएगी? mn? नो, m प्लस n। जब बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स आपस में क्या होती है बेटा? एडअप होती है। सेम बेसिस में पावर एडअप हो जाती है, m प्लस
n आपके पास आ जाएगा जी। t की पावर माइनस -1 को m से मल्टीप्लाई करें तो माइनस m आपके पास आ गया। लो जी, अब हम देखते हैं जी लेफ्ट साइड और राइट साइड पर देखते हैं कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ द डायमेंशन। सबसे पहले l की डायमेंशन को कंपेयर करें। लेफ्ट साइड पर l की पावर कितनी है? 1 वेरी गुड। राइट साइड पर l की पावर कितनी M plus है? n। वेरी गुड, m प्लस n। इससे कुछ सॉल्व नहीं हुआ, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं जी। इसके बाद राइट साइड लेफ्ट साइड पर t की बेटा पावर कितनी है? -2 वेरी गुड। और राइट साइड पर t की पावर क्या है? -1 वेरी गुड, माइनस m। माइनस माइनस प्लस हो गया। m की वैल्यू बेटा किसकी इक्वल आ गई? 2। लो जी, एक टर्म आपके पास डिटरमिन होगी। दूसरी टर्म के लिए आप क्या करते हो जी? m प्लस n इज इक्वल टू व्हाट? 1। यही है ना? m प्लस n किसकी इक्वल है? 1। m की वैल्यू पुट करो 2। 2 प्लस n इज इक्वल टू 1। ये प्लस 2 उधर जाकर क्या हो गया आपके पास? n की वैल्यू आपके पास आ गई 1 माइनस 2। क्या आ गई बेटा? 1 minus 2। 1 माइनस 2 क्या होता है? -1 -1। दोनों चीजें निकल आई बेटा। Yes। कहां पर पुट करना है वैल्यूज को? Equation 1। इक्वेशन नंबर 1 में a इज इक्वल टू कांस्टेंट जी। आगे क्या आएगा भाई? कांस्टेंट। v की पावर क्या आएगी बेटा? m। m क्या है भाई? 2। आगे क्या है बेटा? r की पावर n। r की पावर क्या आ जाएगी बेटा? -1। -1 है तो नीचे आकर क्या हो जाएगा? प्लस a इज इक्वल टू कांस्टेंट V square। v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r के बराबर है। ठीक है जी। ये भी आपके पास फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, चैप्टर 5 के अंदर जाकर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला की डेरिवेशन डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग कर सकते हैं। आखिरी एग्जांपल और आज का लेक्चर इसके बाद कंक्लूडेड वाइंड अप हो जाएगा। दैट इज अबाउट स्पीड ऑफ साउंड। किसकी अबाउट बेटा हमने डिस्कस करने? स्पीड ऑफ साउंड। कहा जाता है जी कि स्पीड ऑफ साउंड दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। वन इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और सेकंड वन स्पीड डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ मीडियम। किन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और दूसरी क्या है बेटा? डेंसिटी ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है जी। अब सबसे पहली चीज कि हमें इनकी पावर्स का नहीं पता। e की पावर को क्या कह देते हैं बेटा? a। रो की पावर को क्या कह देते हैं? b। वही फॉर्मूला मेथड वही है। v इज प्रोपोर्शनल टू e पावर a रो पावर b। v इज इक्वल टू कांस्टेंट e पावर a रो पावर b। इक्वेशन नंबर 1। अब हमें लेफ्ट और राइट साइड की डायमेंशंस देखनी है। सबसे पहले वेलोसिटी की डायमेंशन देखें, वो क्या है बेटा? यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो डायमेंशन क्या है? एल टी पावर -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट खत्म। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन और पावर क्या आ गया बेटा? ए। डेंसिटी की डायमेंशन और पावर क्या आ गई बेटा आपके पास? बी। जी सबसे पहले डेंसिटी आसान है, उसको हम लोग कर लेते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है भाई। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे ही है भाई? Yes। मैस पर यूनिट Volume। वॉल्यूम जी। मैस का यूनिट किलोग्राम। डायमेंशन क्या? कैपिटल M। कैपिटल एम। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। डायमेंशन क्या? एल क्यूब। तो ओवरऑल इसकी रो की डायमेंशन क्या बन गई बेटा? एम जी। एम मैस पर यूनिट वॉल्यूम। एम और एल की पावर क्या आ गई बेटा? -3। क्या आ गई बेटा? एम एल और पावर क्या आ गई बेटा आपके पास? -3। लो जी मैं यहां पर लिख देता हूं। रो इज इक्वल टू एम और एल और उसकी पावर क्या आ गई बेटा? -3 जी। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये बराबर होता है बेटा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। क्या होता है बेटा? Stress divided by strain। स्ट्रेन का कोई यूनिट भी नहीं होता, कोई डायमेंशन भी नहीं होती। तो जो यूनिट स्ट्रेस का होगा वही यूनिट किसका होगा बेटा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस इक्वल होती है प्रेशर, या आप कहते हो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। क्या होती है बेटा? Force over area। एरिया के बराबर होती है जी। अब यहां पर आप देखो कि फोर्स की आपके पास डायमेंशन क्या बनेगी? फोर्स बराबर होता है एम ए के। किसके बराबर होता है? एम ए के जी। के जी की जगह क्या आ गया? एम। एक्सेलरेशन की जगह क्या आ गया बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या बन गई? एल टी पावर -2 डिवाइडेड बाय एरिया।
एरिया का यूनिट होता है क्या बना, मीटर स्क्वायर। क्या होता है बेटा, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या होगी, एल का स्क्वायर जी। एल की पावर 1, एल की पावर 2, ये 2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -2। 1 - 2 करें तो आंसर क्या आएगा, -1। तो भाई m ऐसे ही रह गया, l की पावर आ गई -1, t की पावर क्या आ गई, -2। वैसे ये प्रेशर वाली डायमेंशन ही है और ये कल हमने की थी, कल ही की थी ना भाई। यस ओके अच्छा, अब स्ट्रेस की डायमेंशन बेटा आपके पास क्या बन गई, ml इनवर्स t - 2, और वही डायमेंशन किसकी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। लो भाई हमारा फाइनल स्टेप के करीब हम लोग जा रहे हैं। m की पावर m सिंपल आएगा, l पावर आएगी -1, t की पावर क्या आ जाएगी भाई, -2 जी। लेफ्ट हैंड साइड पर m की पावर्स को कंपेयर करें जी। m है भी लेफ्ट साइड पर नहीं है, तो क्या होगी पावर 0। राइट साइड पर m की पावर a, m की पावर b, तो आपस में मल्टीप्लाई होने की वजह से पावर्स क्या हो जाएंगी बेटा, एडम a प्लस b आ जाएगा जी। इसके बाद l की पावर्स को बेटा देखें, लेफ्ट साइड पर l की पावर कितनी है, 1। राइट साइड पर l की पावर कितनी है, -1 को a से मल्टीप्लाई करें तो -a, -3 को b से मल्टीप्लाई करें -3b आपके पास आ गया। थर्ड टर्म आप देखें, t की पावर की बेटा क्या आपके पास है, यहां पर लेफ्ट साइड पर -1, वेरी गुड। और राइट साइड पर t की पावर कितनी है, -2a। क्या है बेटा, -2। ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, माइनस माइनस कट गया, a की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। Got it here? Yes. अच्छा, इसके बाद बेटा अगली हम लोग दूसरी पावर देखते हैं, यही a की वैल्यू इधर पुट कर दें। a प्लस b बेटा किसकी इक्वल आ गया, 0। a प्लस b इज इक्वल टू 0 जी। अब यहां पर a की वैल्यू पुट करें 1/2 प्लस b इज इक्वल टू व्हाट, 0 प्लस 1/2, उधर जाकर क्या हो गया, -1/2। -1/2। लो जी, a और b दोनों की वैल्यूज निकल आए, किस में पुट करनी है भाई, इक्वेशन नंबर 1। फाइनल स्टेप है जी, v इज इक्वल टू कांस्टेंट, आगे क्या आएगा बेटा, e की पावर a क्या आएगा, 1/2, रो की पावर b -1/2, माइनस को नीचे ले जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/2, e की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय रो पावर 1/2। एक ही पावर के अंदर भी इसको लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू कांस्टेंट e ओवर रो, और होल की पावर क्या आ गई बेटा, 1/2, और 1/2 का मतलब क्या है बेटा, स्क्वायर रूट v इज इक्वल टू कांस्टेंट, और साथ क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ e बाय रो आ गया। लो जी, ये हमारी डिस्कशन थी ओवरऑल अबाउट द डायमेंशंस। यहां पर आकर चैप्टर 1 का वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे रिलेटेड कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन या इवन ये न्यूमेरिकल भी अब मौजूदा स्कीम के मुताबिक आपके पास इस चैप्टर में से बन सकता है। सो बच्चों, आप लोगों ने ये न्यूमेरिकल्स, ये शॉर्ट क्वेश्चंस जितने भी मैंने कराए, ये कम से कम आप सब लोगों ने जरूर कर लेने। आई होप कि आप लोगों को ये हेल्पफुल हुआ होगा, और इंशाल्लाह आगे हम लोग चैप्टर 2 के कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स फ्रॉम टुमारो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।